एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। राजधानी के गांधी विहार इलाके में रहने वाले 32 वर्षीय यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीणा की मौत पहले तो एक हादसा मानी जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की गहराई से की गई जांच के बाद अब पता चला कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आरोप है कि किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड अमृता चौहान पर लगा है, जिससे उसने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और एक अन्य साथी संदीप के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। अमृता खुद एक फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है और क्राइम वेब सीरीज देखने की बेहद शौकीन थी। पुलिस के मुताबिक उसी के जरिए उसने हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। ये घटना 6 अक्टूबर 2025 की रात की है, जब गांधी विहार इलाके के चौथे मंजिल पर बने एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन अंदर से एक युवक की झुलसा हुआ सब बरामद हुआ। शुरू में पुलिस को लगा कि गैस सिलेंडर फटने के हादसा हुआ होगा, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो सब कुछ बदल गया। पुलिस को कमरे से कई संदिग्ध चीजें मिली, जैसे वाइन की बोतलें, घी का डिब्बा और खुले सिलेंडर का रेगुलेटर। इसके शक हुआ कि ये आग खुद से नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग की जांच से खुलासा हुआ कि आग लगने से कुछ घंटे पहले अमृता चौहान अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ उसी फ्लैट में गई थी। पुलिस ने जब तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। अमृता ने कबूल किया कि उसने ही अपने बॉयफ्रेंड रामकेश की हत्या की योजना बनाई थी, क्योंकि वह लगातार उस ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस के अनुसार रामकेश के लैपटॉप और हार्ड डिस्क में अमृता समेत कई अन्य लड़कियों के प्राइवेट वीडियो और फोटो मिले। जब अमृता को यह पता चला कि उसने रामकेश से कई बार वीडियो डिलीट कराने को कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी बात से गुस्से में आकर अमृता ने अपने पुराने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर उसे खत्म करने की ठान ली। हत्या के रात तीनों ने फ्लैटों में पहुंचकर पहले रामकेश को नशे में धोत किया, फिर उस पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पहले उसकी पिटाई की, फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद शरीर को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आरोपियों ने सब पर घी और शराब डाली ताकि आग तेजी से फैले और किसी को शक ना हो यह मर्डर है। उन्होंने गैस सिलेंडर भी खोल दिया और आग लगाकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जब कैमरे की फॉरेंसिक जांच कराई तो कई अहम सबूत मिले। वाइन की बोतल और घी के डिब्बों पर आरोपियों के फिंगरप्रिंट थे। पुलिस ने यह भी बताया कि अमृता को उसके परिवार ने पहले ही 2024 को त्याग दिया था, क्योंकि वह लगातार अपने संबंधों और बर्ताव को लेकर विवादों में रहती थी। जांच में यह भी सामने आया कि रामकेश मीणा ने सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बल्कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता था और कुछ महिलाओं से संपर्क में भी था। उसके हार्ड डिस्क से लगभग 15 महिलाओं के निजी वीडियो और तस्वीरें मिली हैं, जिनकी अब जांच की जा रही है वो सहमति से रिकॉर्डिंग की गई थी या नहीं। पुलिस के मुताबिक इन्हीं वीडियो को लेकर अमृता और रामकेश के बीच विवाद होता था और यही इस हत्या की असली वजह बनी। दिल्ली पुलिस ने अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि की गई है कि रामकेश की मौत आग से पहले हो चुकी थी, यानी उसे पहले मारा गया फिर जलाया गया। यह हत्या पूरी तरह प्लानिंग के तहत की गई थी ताकि सबूत ना बचे। कुछ दिन के लिए तो कामयाब हो ही गई थी। अपने दोस्त के साथ उसने मिलके इस तरह से दिखाया कि सिलेंडर ब्लास्ट से या एसी के ब्लास्ट से ये हुआ है। और शुरू में जो पुलिस टीम पहुंची थी उनको भी कॉल में भी यही था कि यहाँ कोई ब्लास्ट हुआ है और उससे मौत हुई है। लेकिन जब ये केस डिस्कस हुआ ऑफिसर्स के साथ, डीसीपी के साथ और कमिश्नर साहब के साथ, तो हमें बार बार ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई चीज़ है जो उजागर करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स हैं वो गले उतर नहीं रहे थे। और ये कैसा ब्लास्ट है कि जिसमें वो बिल्कुल उसके साथ सिलेंडर रखा हुआ बॉडी के, जनरली वो थोड़ी दूर होता है किचन में या उस टाइप से,
तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद डीसीपी और इनको आदेश दिए गए थे कि इसकी गहराई पे जाओ और इसकी परतें खंगालो। और उन्होंने फिर अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फुटेज वगैरह देखा और फिर ये सारी चीज़ें क्लियर आई कि भाई ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले 3 लोग इस घर में आए थे और उनको फिर जब ढूंढ के निकाला गया कॉल डिटेल वगैरह के माध्यम से, तो फिर पता चला कि इनकी पहले दोस्ती थी डिसीज्ड की और जो अक्यूज्ड है लड़की उसकी, और उसने अब पुराने एक बॉयफ्रेंड को लाके और उसके दोस्त को लाके ये सारा काम किया ताकि कोई सबूत भी ना रहे। और वो अपनी हार्ड डिस्क लेके चली गई जिसमें उसको लग रहा था कि मेरी फोटो या वीडियो है, जिसको वो मांग रही थी ये लौटा नहीं रहा था, उसका जो ये वर्जन। सर इस हार्ड डिस्क की क्या कहानी है, क्योंकि इसमें और भी कुछ वीडियोस मिली है, कितनी लड़कियों की वीडियोस मिली है? इसमें मुझे बताया गया था कि 15 से ज़्यादा लड़कियां हैं, 16-17 लड़कियों के अभी तक इन्होंने वीडियो और फोटोग्राफ देखे हैं। तो हो सकता है ये जो लड़का डिसीज था उसका इन लड़कियों के साथ कोई रिश्ता या दोस्ती रही है, लेकिन हमारे पास कोई कंप्लेंट किसी और लड़की की अभी तक आज के दिन तक नहीं है या किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, तो अभी उस एस्पेक्ट को हम नहीं देख रहे हैं। और मामला हादसे जैसा लगे। फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस इस मामले से जुड़ी डिजिटल सामग्री, मोबाइल डाटा और हार्ड डिस्क की जांच कर रही है। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।